दोस्तों इतने सारे कार्बोरेटर है, आप जानते हो कि अगर मैं इस कार्बोरेटर के नए की बात करूं, एक कार्बोरेटर का प्राइस मिनिमम 2000 रुपए और मैक्सिमम 6500 रुपए तक का होता है। अलग अलग कार्बोरेटर अलग अलग बाइकों के अलग अलग प्राइस पे होते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बाइक में कार्बोरेटर है और वो कब बदलना चाहिए ये आपको पता ही नहीं है, पर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई परेशानी आ रही है कि वो कार्बोरेटर से रिलेटेड है, तो आप कैसे समझोगे कि ये कार्बोरेटर बदलना चाहिए या कार्बोरेटर रिपेयर कराना चाहिए? बहुत सारे मन में लोगों के डाउट होते हैं, आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बात मैं करता हूं थोड़े बहुत फैक्ट के बारे में, बहुत जरूरी है जो आपको जानने चाहिए। अगर मैं इस कार्बोरेटर की बात करूं, ये पल्सर गाड़ी का कार्बोरेटर है, बजाज पल्सर 180 150 सीसी का कार्बोरेटर सेम होता है जो ओल्ड मॉडल की बात की जाए, पर उसकी स्लाइड में थोड़ा बहुत फर्क होता है। 150 सीसी की स्लाइड जो होती है वो थोड़ी सी पतली होती है एज कंपेयर टू 180 सीसी। 180 सीसी की स्लाइड थोड़ी सी बड़ी होती है, पर कार्बोरेटर यही होता है। अगर मैं बात करूं एक 220 सीसी की पल्सर की, तो 220 सीसी का कार्बोरेटर कुछ इस तरीके से होता है, उसकी स्लाइड थोड़ी सी बड़ी होती है और उसका ये वाला जो पाइप होता है, हॉर्स पाइप जिसे कहते हैं, साइड हॉर्स पाइप का एरिया ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इस साइड का हॉर्स पाइप का एरिया होता है, इस साइड का मैनीफोल्ड वाला पाइप होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये क्या चीज है, स्लाइड व्लाइड ये सब क्या चीज है, तो मैं आपको बता देता हूं स्लाइड क्या होती है। जब हम कब गाड़ी की रेस देते हैं ना, एक्सीलेटर खींचते हैं, तो एक्सीलेटर खींचने पर एक्चुअली में जो इंजन में पावर बनती है, जनरेट होती है, वो हमारे एक्सीलेटर पे निर्भर करती है। कैसे? मान के चलो एक बहुत बड़ी टंकी है, उसमें 1000 लीटर पानी है, उसका गेट वाल आपके हाथ में है, जितना तेज खोलोगे उतना तेज आपकी गाड़ी में मतलब टंकी में से पेट्रोल मतलब पानी निकलेगा। यही कुछ होता है एक्सीलेटर का सिस्टम। जैसे ही एक्सीलेटर आप खींच रहे हो, अगर आपने हल्का सा एक्सीलेटर खींचा है तो उसकी स्लाइड हल्की सी उठेगी, और जब वो स्लाइड हल्की सी उठेगी तो आपकी गाड़ी में यहाँ से एयर जाएगी और पेट्रोल जाएगा, और जैसे ही पेट्रोल जाएगा आपकी गाड़ी में ब्लास्ट होगा, और जब ब्लास्ट होगा तो ऑटोमेटिक इंजन में पावर ज़्यादा जनरेट होगी। ये होता है स्लाइड का फंडा, ठीक है। हर किसी बाइक में कार्बोरेटर होता है और हर किसी कार्बोरेटर के अंदर स्लाइड होती है। स्लाइड दो प्रकार की होती है, या तो इसके अंदर ऐसी कुछ स्लाइड होगी या फिर गाड़ी के अंदर कुछ अलग टाइप की स्लाइड होगी। ये सारे कार्बोरेटर अलग टाइप के हैं, या फिर उसके अंदर ऐसी स्लाइड होगी। ये एक्टिवा गाड़ी का कार्बोरेटर है जो कि स्कूटी का कार्बोरेटर होता है। अगर मैं एक और फैक्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा एक ऐसी साइट के बारे में जहां से आप एविएटर गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो। दोस्तों गेम खेलकर आप 700% तक का बोनस प्राप्त कर सकते हो। पहले डिपॉजिट पर 200%, दूसरे पर 120%, तीसरे पर 180% और चौथे पर तो 200% तक का बोनस मिलेगा। दोस्तों ऐसे काफी दोस्त हैं कमेंट करके बोलते हैं कि भाई इस एप्लीकेशन से हमने काफी अच्छी अर्निंग करी है। तो सभी को पता है मैं इससे काफी टाइम से खेलता आ रहा हूं और आपके साथ मैंने काफी बार साझा भी किया है। दोस्तों यह एप्लीकेशन एक लाइसेंस बेस्ड एप्लीकेशन है। इसमें कुछ भी बहुत सिंपल है, एक विमान उड़ान भरता है और जितनी ज्यादा उड़ान भरेगा उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने इसमें 2400 की बेट लगाई है, तो मैं इसको प्ले करता हूं। ये मैंने प्ले कर दिया, ये हमारा विमान उड़ान भर रहा है। ये 1.3x 1.4 4 5 6 7 8 9, ओह क्या बात है, 3672 हमारा प्रॉफिट हो गया। अभी हम बढ़ने दे रहे हैं, ऐसे बढ़ने दे रहे हैं, क्या बात है, 2.67x का मुझे प्रॉफिट हो गया है। अभी मैं दोबारा से 400 की बैट लगाऊंगा, तो ये मैंने लगा दिया। ओ नो, चलो कोई बात नहीं, हम इसको आगे भी चलने देंगे। अभी हमने दोबारा से बैट लगानी है, ये हमने लगा दी 4400 की हमने बैट लगाई है। तो 1.1 1.2 1.3 1.4, ओहो क्या बात है, हमारा विमान उड़ रहा है। ओहो 9.63x का मुझे प्रॉफिट हो गया दोस्तों। 10,316 रुपीज अर्न कर लिए। जो अर्न किए पैसे हैं आप इजीली बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, तो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये मैंने ट्रांसफर कर दिए। गेम खेलकर अर्निंग कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके रजिस्टर करो और डिपॉजिट करो और पाओ 700% तक का बोनस। तो जल्दी जाओ, क्लिक करो। की बात करूं तो बहुत ज्यादा जरूरी आपको जानना है। ये देखो, ये कार्बोरेटर जो है पल्सर 150 सीसी का कार्बोरेटर है, ठीक है, बहुत गौर से देखो। बट ये कार्बोरेटर अगर मैं इसकी बात करूं, यही सेम डिट्टो कार्बोरेटर RE 350 सीसी में आता है, 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड में लग के आता है। अगर मैं बजाज कंपनी के कार्बोरेटर को, पल्सर 150 सीसी के कार्बोरेटर को RE 350 के कार्बोरेटर में डाल दूं, मतलब RV रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक में डाल दूं, तो वो जो कार्बोरेटर है एकदम मक्खन की तरह काम करेगा बिना किसी टेंशन के। एक बात और बता देता हूं, RE 350 का कार्बोरेटर अगर आप नया लेने जाओगे तो वो 1500 से 1400 रुपए का आपका नया ब्रांड न्यू मिल जाएगा आपको। RE का जेनोनो भी ओरिजिनल कार्बोरेटर की बात कर रहा हूं मैं। और वहीं अगर आप पल्सर का कार्बोरेटर लेने जाओगे 150 का, तो आपको 2000 रुपए से ऊपर का मिलेगा जेन्युइन कार्बोरेटर। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पल्सर में कार्बोरेटर खराब हो जाए बाई चांस, तो आप RE का कार्बोरेटर डलवा सकते हो, अगर आपको लगता है पैसे की प्रॉब्लम आपके पास है तो।
पर लोकल मत डलवाना। एक और फैक्ट जो आपके लिए जरूरी है बहुत ज़्यादा, सबसे महंगा कार्बोरेटर होंडा साइन गाड़ी का आता है, पर सबसे ज़्यादा बकवास सेटिंग होंडा साइन के कार्बोरेटर की होती है। कैसे? होंडा साइन में सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, कोल्ड स्टार्ट करेंगे गाड़ी को सर्दियों में, तो होंडा साइन सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है। अगर कोई पुरानी गाड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और उसमें कार्बोरेटर नहीं डला है तो ठीक है, मिसिंग करेगी, चौक लगाओ तो भी मिसिंग करेगी, चौक हटाओ तो भी मिसिंग करेगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी, ओवर रेस करेगी, ओवर आरपीएम होंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानियां गाड़ी में आती हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट जो आपको जानना चाहिए वो क्या है, बहुत जरूरी फैक्ट ये होता है, हमारी गाड़ी में कार्बोरेटर जब खराब हो जाता है तो हमें कैसे पता लगता है। सबसे बड़ा ये देखो, मान के चलो आपकी गाड़ी पल्सर है और आपकी गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर 5 से 6 साल पुराना हो गया है और आपकी गाड़ी की स्लाइड जो होती है ऊपर की वो कट गई है। अब मैकेनिक ने बोला आपको भाई आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर नया डलेगा क्योंकि इसकी स्लाइड खराब है, तो उस सिचुएशन में आपको पूरा कार्बोरेटर चेंज कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्लाइड जब कटती है तो इसके अंदर जो बोर होता है, बोर वो भी कटता है। अगर मान के चलो आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर 1 साल पुरानी आपकी बाइक है और कोई मैकेनिक आपको बोल रहा है कार्बोरेटर आपकी गाड़ी का खराब हो गया है, रीजन स्लाइड खराब हो गई है इस वजह से, तो उस सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी की स्लाइड को चेंज करके कार्बोरेटर को लंबे टाइम तक चला सकते हो। स्लाइड खराब होने पर आपकी गाड़ी में दिक्कत क्या आएगी? सबसे पहला, पेट्रोल आपकी गाड़ी का बहुत ज्यादा पिएगी गाड़ी, स्पार्क प्लग पे कालापन आएगा, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा ड्राइनेस आएगी कालेपन की, जैसे कि वो क्या बोलते हैं काजल लगा दियो स्पार्क प्लग के ऊपर वाले हिस्से पे, ठीक है। उसके अलावा स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी आपको अपनी गाड़ी में, कार्बन रेशियो बढ़ जाएगा, पोल्यूशन हो सकता है पास ना हो, ओवर रेस करे, जब रेस छोड़ दो तो भी रेस बढ़ती रहे और गाड़ी की ट्यूनिंग प्रॉपर तरीके से ना हो पाए, एवरेज का तो बहुत इशू आएगा आपको। ये स्लाइड के बहुत ज़्यादा लक्षण होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या स्लाइड की वजह से ही कार्बोरेटर को चेंज कराना पड़ता है या फिर कोई और भी रीजन होता है कार्बोरेटर चेंज कराने का? तो बता देता हूं, अगर मान के चलो कोई ऐसा कार्बोरेटर है जिसमें सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर आ रहे हैं, तो उसके अंदर अगर सेंसर खराब है तो आप सेंसर को चेंज करा सकते हो। अगर नॉर्मल कार्बोरेटर की बात की जाए उसमें इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर नहीं है, उसके अंदर सेंसर नहीं है, तो आपकी गाड़ी में चौक की प्रॉब्लम आ गई है, चौक जाम हो गई है, तो आप चौक को अलग से ले सकते हो किसी भी थर्ड वेंडर से जो अलग से कार्बोरेटर के पुर्जे रखता है। बट अगर बता दूं आपको कोई ऐसी चीज जो कार्बोरेटर में डैमेज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर का सिरा डैमेज हो गया है, अगर नीचे की कैप डैमेज हो गई तो कैप चेंज करा सकते हो। अगर अंदर का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो आपको कार्बोरेटर चेंज कराना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खास बात, काफी सारे लोग हैं जो अपनी बाइक को 6-6 महीने के लिए खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल भी चलाते नहीं हैं और उनकी गाड़ी का कार्बोरेटर बहुत जल्दी प्रॉब्लम करने लगता है। कैसे? जब हम गाड़ी को रोड पे खड़ी करते हैं, मतलब रोड पे चलाते हैं, तो पेट्रोल डलवाते हैं और एकदम अचानक से हमारे पास कोई ऐसा काम आ गया कि जिस कारण से हमें अपनी गाड़ी को खड़े करनी पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल हमने 6 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर दी, तो जो हमारी बाइक में पेट्रोल होता है, आपको मैं बता दूं पेट्रोल एक गैसोलीन पदार्थ होता है। अब इस कार्बोरेटर के अंदर 50 ग्राम पेट्रोल होगा, 50 ml पेट्रोल होगा और आपने इस गाड़ी को खड़ा कर दिया 6 महीने के लिए, तो आपकी बाइक में जो 50 ml पेट्रोल है वो एक गैसोलीन पदार्थ है। गैसोलीन पदार्थ का मतलब क्या होता है? गैसोलीन पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो गैस में परिवर्तित हो जाए सही समय तक यूज ना कर पाने की वजह से। फॉर एन एग्जांपल आपने उसमें 50 ml पेट्रोल डाल के छोड़ दिया 6 महीने के लिए, तो उस पेट्रोल के अंदर जो एडिटिव ऑयल मिले होंगे, जो एडिटिव प्रोडक्ट मिले होंगे, वो तो इसमें रह जाएंगे और जो इसके अंदर पेट्रोल होगा, प्रॉपर पेट्रोल, वो हवा में उड़ जा चले जाएगा। पर बाद में जैसे ही वो पेट्रोल हवा में उड़ेगा और जो एडिटिव इसमें रह जाएंगे, वो एडिटिव क्या करेंगे? आपके कार्बोरेटर को बहुत ज्यादा तरीके से, खराब तरीके से दूषित कर देंगे, मतलब बेकार कर देंगे, पुर्जों को डैमेज कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर होते हैं पीतल के स्क्रू। कार्बोरेटर के अंदर पीतल का जेड होता है, पीतल का स्लो जेड होता है, और तो और जो एयर स्क्रू देती है कंपनी, ज्यादातर गाड़ियों में पीतल के एयर स्क्रू होते हैं, यामा गाड़ी को छोड़कर। यामा में भी कुछ ऐसी बाइकें हैं जिनमें पीतल के स्क्रू होते हैं, पर यामा की अगर बात करी जाए, जो एफजेड आ रही है, उस एफजेड के अंदर जो गाड़ी के अंदर स्क्रू आ रहे हैं, वो आजकल जो नए वाले स्क्रू, मतलब पुरानी जो गाड़ी का टॉप मॉडल था उसमें तो चलो प्लास्टिक के स्क्रू आए थे, और जो यामा की थ्रॉटल बॉडी आती है ना, थ्रॉटल बॉडी, उसमें भी प्लास्टिक के ही एयर स्क्रू था। पर बता दूं, जिस गाड़ी में प्लास्टिक का एयर स्क्रू होता है उसमें तो चलो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। बाई चांस आपकी गाड़ी में पीतल का स्क्रू है, एयर स्क्रू की बात कर रहा हूं, अब आपके मन में आ रहा हो एयर स्क्रू है क्या चीज, मैं आपको बता देता हूं। जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो हमारी गाड़ी की स्लाइड ऊपर नीचे होती है, क्योंकि हमारी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा फिक्स होता है, पेट्रोल को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। एवरेज को बढ़ाने के लिए हमें एयर को कम ज्यादा करना पड़ता है। जैसे ही हम एयर को ज्यादा करेंगे, ऑटोमेटिक पेट्रोल कम जाएगा और एयर ज्यादा जाएगी और हमारी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी। एयर को कम ज्यादा करने के लिए हमें एयर स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको ज्यादातर लोकल मैकेनिक बोलते हैं मिक्सचर स्क्रू। मिक्सचर स्क्रू, इसका मतलब होता है एयर स्क्रू। अब ये जो एयर स्क्रू होता है, अगर हमने इसको सही टाइम पर यूज नहीं किया, सही टाइम पर नहीं छुड़वाया, या फिर हमने गाड़ी को खड़ा कर दिया लंबे टाइम तक
के लिए, तो उस दौरान क्या होगा, ये पीतल का एयर स्क्रू आपकी बाइक में जाम हो जाएगा और बहुत बुरी तरह जम जाएगा। और जमने की वजह मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए जम जाता है, क्योंकि जब पेट्रोल उड़ता रहता है ना, तो एडिटिव जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से जो पानी का वाष्प होता है, उसकी जो मॉइस्चर होते हैं, उसकी जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे 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 करके पीतल को बिल्कुल बेकार कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर पीतल के बर्तन होंगे और आपने उसको लंबे टाइम ऐसा यूज नहीं किया है, तो वो काले पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। फिर आप उसको ठीक कराने के लिए किसी ऐसे बंदे के पास जाते हो, जैसे कोटिंग करवाते हो, प्रॉपर तरीके से कोटिंग करके चमका के नया करके देता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये कार्बोरेटर पूरा एल्यूमिनियम का होता है और इसके अंदर पीतल के स्क्रू होते हैं और काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो पीतल की होती हैं, तो आपको उसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस सिचुएशन में कार्बोरेटर खराब हो जाता है, अगर आपकी गाड़ी में एयर स्क्रू जाम हो गया है, तो काफी सारे ऐसे खराद वाले हैं जो खराद का काम करते हैं, वो एयर स्क्रू को ठीक तो कर देते हैं, पर वो ड्रिल मशीन मार के हेड हॉल करके निकाल देते हैं, पर वो जो एक प्रॉपर मजा होता है ना, वो आपको मिल नहीं पाता। इसीलिए आपको उस सिचुएशन में कार्बोरेटर चेंज कर देना चाहिए। अब बात करते हैं प्राइस की। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। आपको मैं बताता हूँ, ये कार्बोरेटर है, ठीक है। इस कार्बोरेटर की शक्ल देख लो। इस कार्बोरेटर के बारे में आपको बताना है, ये कार्बोरेटर कौन सी गाड़ी का है और ये कितने का आता है। जिसने सही जवाब दिया उसको एक छोटा सा मेरी तरफ से सरप्राइज होगा। क्या होगा ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप किसी भी पोस्ट पे कमेंट करके बता सकते हो, तो ये चीज़ मुझे खुशी होगी। एक बात और बता देता हूँ, ये है हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर, ये है टीवीएस अपाचे का कार्बोरेटर। अपाचे के कार्बोरेटर की एक पहचान होती है, वैसे टीवीएस का अपाचे का कार्बोरेटर और बजाज पल्सर का कार्बोरेटर, दोनों का कार्बोरेटर सेम होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, मैं पल्सर के कार्बोरेटर की चौक को निकाल के टीवीएस के अपाचे के अंदर लगा सकता हूं और अपाचे के कार्बोरेटर की चौक निकाल के बजाज पल्सर में लगा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल किसी भी चीज़ की। मैं ऊपर की कैप को निकाल के पल्सर में लगा सकता हूं, पल्सर की कैप को निकाल के ऊपर लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टीवीएस अपाचे का एयर स्क्रू पल्सर का एयर स्क्रू लगभग सेम होता है और तो और मॉडल भी बिल्कुल सेम होता है, आपको दिख रहा लग रहा होगा। अगर मैं चौक को हटा दूँ तो सिर्फ सिंबल आप बटरफ्लाई देखो, हर चीज़ देखो, हर एक चीज़ सेम लग रही होगी, ठीक है। बस हल्का सा आपको डाउट लग रहा होगा इसका बटरफ्लाई का ऊपर नीचे, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मक्खन की तरह काम करता है, क्योंकि अपाचे का कार्बोरेटर 160 सीसी का होता है और पल्सर का कार्बोरेटर 150 सीसी का होता है। आप चाहो तो अपनी बाइक में पल्सर का कार्बोरेटर को हटा के अपाचे का कार्बोरेटर लगा सकते हो। अगर आप एक बंदा ढंग का लोगे तो वो अपाचे के कार्बोरेटर को बढ़िया तरीके से ट्यूनअप करके सेट करके दे सकता है आपको। पिकअप के मामले में बदलाव आएगा, शायद में एवरेज में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा खास बात मुझे बड़ी बेकार लगी वो ये लगी कि भाई अगर मैं नॉर्मल कार्बोरेटर की बात की, जो एक्टिवा की कार्बोरेटर की बात की, तो 2200-2300 रुपये का कार्बोरेटर आराम से आता है। बट अगर मैं पल्सर की बात करूँ जो, तो ये भी 2200-2300 का आता है। पर आरी के कार्बोरेटर की बात की, जो रॉयल एनफील्ड के कार्बोरेटर की बात की, तो मात्र 1400 से 1500 रुपये का आता है। और होंडा साइन के कार्बोरेटर की बात की जाए तो भाई वो 4500 रुपये का कार्बोरेटर आता है। तो ऐसा क्या है मुझे नहीं पता भाई, सोना चांदी तो नहीं है, वही है जो होता है नया नॉर्मल। इस कार्बोरेटर को देखो आप, ठीक है, और ये अपाचे का कार्बोरेटर को देखो, दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। ये होंडा साइन का कार्बोरेटर है, ठीक है, और ये है हमारा अपाचे गाड़ी का कार्बोरेटर। तो ये मात्र 2500-2600 रुपये के आसपास आता है, 3000 मान लो, ये 4500 रुपये से ऊपर का कार्बोरेटर आता है, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ जो बहुत जरूरी चीज़ है, इस वीडियो में अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, और अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करना तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट का, मेरी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।